मेंटेनेंस के मामलों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर होते हैं, दोनों की अच्छी खासी जॉब होती है और दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है और बच्चे होते हैं तो बच्चों के मेंटेनेंस के लिए दोनों के ऊपर 50-50 यानी आधी आधी जिम्मेदारी डाली जाती है। इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बहुत ही बेहतरीन आदेश दिया। हाँ दोस्तों, लैंडमार्क जजमेंट दिया है। हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए मेंटेनेंस की धनराशि को डबल कर दिया है। वाइफ डॉक्टर थी, हस्बैंड भी डॉक्टर था, इसके बाद भी मेंटेनेंस की आय को डबल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा कानूनी सवाल उठाया गया, किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहिए आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी यदि आप मेरे चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस के फैक्ट क्या थे। इस केस के फैक्ट कुछ यूं थे कि हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, अच्छे खासे हॉस्पिटल में दोनों की जॉब थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट के चलते दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो बच्चे थे, दो बेटियां थीं, वो मां के पास रहती हैं। अलग होने के कुछ दिनों के बाद ही वाइफ के द्वारा फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है और अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए मेंटेनेंस की मांग की जाती है। हालांकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये इंटरिम मेंटेनेंस का मामला था। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इंटरिम मेंटेनेंस पे भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो दोस्तों, यहाँ पर वाइफ के द्वारा अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए, दोनों के लिए इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की जाती है। हस्बैंड अपियर होता है, हस्बैंड अपना ऑब्जेक्शन फाइल करता है और अपने ऑब्जेक्शन में ये बताता है कि जो वाइफ की इनकम है वो लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति माह की है। दोनों पक्षों के जवाब को देखने के बाद, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी को तो मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया जाता है, लेकिन दोनों बच्चियों के लिए 30-30 हजार रुपया प्रति माह इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस के इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा जो 30-30 हजार रुपया और इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर किया गया था, उस धनराशि को घटा करके 15-15 हजार कर दिया जाता है, सीधा आधा कर दिया जाता है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुजाता कुमारी वर्सेज राहुल, केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणियां की। दोनों न्यायमूर्तियों की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने राशि कम करने का कोई ठोस कारण नहीं दिया, सिवाय इसके कि पत्नी कमाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने साफ कहा कि हाई कोर्ट ने जो अंतरिम भरण पोषण की धनराशि को कम किया है, उसका एक ही कारण बताया है कि पत्नी कमाती है, इसके अलावा कोई ठोस कारण नहीं दिया। पीठ ने कहा कि पत्नी की आय मात्र से पति की जिम्मेदारी आधी नहीं हो जाती। महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी कमाती है, सिर्फ इस आधार पर पति की जिम्मेदारी आधी नहीं हो जाती। बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी दोनों माता पिता की होती है, लेकिन इसे केवल गणित के आधार पर नहीं बांटा जा सकता।
कि पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो आधा आधा 50% दोनों देंगे, सिर्फ गणित के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। कोर्ट ने भी कहा कि दोनों बेटियां अपनी मां के साथ रहती हैं। मां नौकरी करने के साथ साथ उनकी दैनिक जरूरतों परवरिश का भी ध्यान रखती है। कोर्ट के अनुसार इस देखभाल को पैसों में नहीं मापा जा सकता। बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि मां जो बच्चों की केयर करती है, पढ़ाती लिखाती है, देखभाल करती है, उसको पैसे से नहीं आंका जा सकता, लेकिन ये माता पिता का वास्तविक और महत्वपूर्ण योगदान है। पीठ ने पति की आय को भी ध्यान में रखा। पति के अपने खुलासे के अनुसार जो असेट लायबिलिटी एफिडेविट में जो इनकम और लायबिलिटीज का जो खुलासा किया जाता है, उसके अनुसार जो पति की आय थी वो 2 लाख रुपया महीने थी। कोर्ट ने कहा कि करीब 8 और 9 वर्ष की 2 स्कूली बच्चियों के लिए 60,000 रुपये प्रति माह की राशि उनकी शिक्षा और पालन पोषण को देखते हुए अधिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की आय, बच्चों की जरूरतों और रिकॉर्ड पर मौजूद खर्चों को उचित रूप से देखते हुए 60,000 रुपये प्रति माह की राशि को न्याय संगत और उचित माना था। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल अंतरिम भरण पोषण से संबंधित है। 125 के तहत मुख्य कार्रवाई अभी फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसे उसके गुण दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम इंटरम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करके ट्रायल कोर्ट यानी फैमिली कोर्ट के आदेश को बहाल कर रहे हैं, ये सिर्फ इंटरम मेंटेनेंस तक सीमित है। हमारी कोई बात फाइनल जजमेंट पे लागू नहीं होगी, वो गुण दोष के आधार पर फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगी। नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और फैमिली कोर्ट द्वारा जो 60,000 रुपए का दोनों बच्चियों के लिए 30,000 रुपया प्रति माह का इंटर मेंटेनेंस बांधा गया था, उसको बहाल कर दिया और सीधे सीधे कहा कि बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी केवल माता पिता की आय का गणित लगाकर तय नहीं की जा सकती। पत्नी के कमाने मात्र से पति की बच्चों के प्रति भरण पोषण की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। ये थी दोस्तों मेंटेनेंस के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।